नमस्कार। मैं हूं आपके साथ संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली, अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के पब्लिक होने से 5 महीने पहले ही भारत सरकार के मंत्री हरदीप पुरी ने यौन अपराधी और मोसाद एजेंट एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया के बारे में सब कुछ बता दिया था। इससे पहले कि भारत की जनता को इस योजना का पता चलता, मोसाद के एजेंट एप्स्टीन को भारत सरकार के प्रतिनिधि की ओर से ही इसे लीक कर दिया गया। इतनी मुलाकातों में भारत के और कितने स्टेट सीक्रेट्स पुरी ने एप्स्टीन मोसाद को दिए, ये बड़ा सवाल है। इस सरकार में एक से बढ़कर एक देशद्रोही और गद्दार भरे पड़े हैं। ये बार बार साबित हो रहा है। विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी, याद है ना? उन्होंने खुद इसे स्वीकारा था। Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. और भारत पाकिस्तान सीज फायर की जानकारी भारत की जनता को अपनी सरकार से नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति के पोस्ट से मिली थी। हमारे पठानकोट एयरबेस में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स को इसी सरकार ने घुसाया था, ये भी याद है ना? देशद्रोह और किसे कहते हैं? जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को पठानकोट एयरबेस में घुसाने वाली मोदी सरकार यूएस के राजदूत को सेना के वेस्टर्न कमान का दौरा करने की अनुमति देती है। यह सामान्य नहीं है। एक विदेशी राजनयिक हमारे सेना के अहम ठिकाने पर जा रहा है और देश तमाशबीन बना हुआ है। जब इस पर सवाल उठने लगा तो पता चला कि संघ की मोदी सरकार से पहले संघ की वाजपेयी सरकार के समय भी अमेरिकी अधिकारी ने सेना के अहम ठिकाने का दौरा किया था। अब सोचिए, अमेरिकी विदेश नीति के टूल ACYPL में संघ के नेता ही ट्रेंड होते हैं। वर्तमान लीडरशिप 1993 में वहीं से ट्रेंड हुई है। देश और हिंदुओं को तोड़ने वाली अमेरिकन क्रिटिकल रेस थ्योरी को भारतीय जाति व्यवस्था को आधार बनाकर कानून के जरिए संघ समर्थित मोरारजी और VP सिंह सरकार, संघ की मिलीजुली वाजपेयी सरकार और पूर्ण बहुमत मोदी सरकार वाली सरकार ही लागू करती है। संघियों के नाम ही अमेरिकन एप्स्टीन फाइल्स में आता है। रॉथस्चाइल्ड, ब्लैक रॉक, हेनरी किसिंजर, बिल गेट्स जैसे डीप स्टेट मास्टरों के साथ संघी नेताओं की ही बैठकों की तस्वीरें सामने आती हैं। उन डीप स्टेट मास्टरों के लिए संघी सरकार उनके हित में कानून बनाती है। संघी सरकार ही बिल गेट्स के वैक्सीन बिजनेस को भारत में फैलाती और बढ़ाती है। ट्रेड डील में भारत के ऊपर अमेरिका के हित को सर्वोपरि संघी सरकार ही रखती है। ऐसा नहीं लगता कि संघी सरकारों के समय भारत पूरी तरह से अमेरिका डीप स्टेट का मोहरा या कहें तो उपनिवेश बन जाता है? सोचिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मामला है। एप्स्टीन फाइल्स, मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी 5 जून 2014 से 10 अक्टूबर 2014 के बीच केवल 4 महीने में यौन अपराधी एप्स्टीन से 9 बार मिले। आखिर उनकी इतनी मुलाकात की क्या वजह थी? और दूसरी बात, हरदीप पुरी बार बार यह क्यों कहते हैं, मैं 8 साल में सिर्फ 3 से 4 बार ही एप्स्टीन से मिला? आखिर वह देश से क्या छुपा रहे हैं? आखिर वह झूठ बोलकर देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा अगर बात करें तो एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर पूर्व प्रिंस और किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एप्स्टीन फाइलों से उनके लिंक की जांच चल रही है। खबर के अनुसार पूर्व शाही राजकुमार एंड्रयू को गुरुवार को सैंडरिंघम स्टेट स्थित उनके अस्थायी निवास से गिरफ्तार किया गया। थेम्स वैली पुलिस एजेंसी माउंटबेटन विंडसर के पूर्व घर सहित लंदन के पश्चिमी क्षेत्रों की निगरानी कर रही थी। वह उस रिपोर्ट की जांच कर रही थी जिसमें एंड्रयू पर आरोप है कि उसने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के वर्ष 2008 में दोषी पाए जाने के बाद 2010 में उसे एक व्यापार रिपोर्ट भेजी थी। दरअसल 2001 से 2011 तक यूके के ट्रेड दूत के तौर पर एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर विदेशों में ब्रिटिश ट्रेड हितों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थे। उनके काम में यूके के लिए इन्वेस्टमेंट के मौके पक्का करने के लिए अलग अलग देशों के बिजनेस लीडर्स और सरकारी अधिकारियों से जुड़ना शामिल था। हालांकि इस दौरान उनके व्यवहार, जिसमें पर्सनल ट्रैवल के लिए ब्रिटिश एम्बेसी को बायपास करना और काफी खर्च उठाना शामिल रहा है। जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों की चल रही जांच के बीच यह भी जांच के दायरे में आ गया है। प्रशासन ने अपने बयान में कहा है कि हमने सार्वजनिक कार्यालय में कदाचार के आरोप की जांच शुरू कर दी है। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जांच की अखंडता और निष्पक्षता की रक्षा करें, इसलिए उनको गिरफ्तार करना आवश्यक था। और भारत में
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यौन अपराध में दोषी पाए जाने वाले एप्स्टीन से 5 जून 2014 से 10 अक्टूबर 2014 के बीच केवल 4 महीने में ही एप्स्टीन से 9 बार मिले। यही नहीं, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के पब्लिक होने से 5 महीने पहले ही भारत सरकार के मंत्री हरदीप पुरी ने यौन अपराधी और मोसाद एजेंट एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया के बारे में सब कुछ बता दिया था। इससे पहले कि भारत की जनता को इस योजना का पता चलता, मोसाद के एजेंट एप्स्टीन को भारत सरकार के प्रतिनिधि की ओर से ही इसे लीक कर दिया गया। इसके बावजूद सरकार, भाजपा और दरबारी मीडिया हरदीप पुरी को बचाने के पूरे प्रयास में जुटी हुई है। यही कोई अन्य आदमी होता तो अभी तक भारत में उस पर यूएपीए के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका होता। इस तथाकथित नए इंडिया में भारतीय सत्ता और उसके समर्थक संघी सरकारी हिंदुओं का इतना अधिक नैतिक पतन हो चुका है कि अब एक सजा याफ्ता यौन अपराधी के साथ मिलना जुलना और उसे देश की खबर लीक करना भी न्यू नॉर्मल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।